दर्पण में चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सपनों की, यानी सपने क्या होते हैं और सपने क्यों आते हैं। तो आइए समझते हैं पंडित जी से कि स्वप्न क्या है और कब आता है। देखिए, वैसे तो सपनों का विज्ञान एक अपने आप में अलग विषय है, लेकिन हम आपको आज विशेष तरीके के सपनों के बारे में बताएंगे। किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, अगर हमारे सपने में आते हैं तो कभी हम डरते हैं और कभी ये समझना चाहते हैं कि आखिर मुझे मरे हुए लोग दिखाई क्यों दे रहे हैं। ये मन में एक दुविधा, एक भ्रम लोगों के बना रहता है। तो आज हम इसी भ्रम को दूर करने की, इस दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सपने होते क्या हैं और कब आते हैं। देखिए, सामान्यतः हम समझते हैं कि निद्रा की अवस्था में कोई विशेष घटना हम देखते हैं, कोई विशेष प्रसंग हम देखते हैं तो वो स्वप्न है। वास्तव में सपने निद्रा में नहीं आते। आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको सपने नहीं आएंगे। निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में सपने आते हैं, यानी आप पूरी तरह से सोए भी ना हो, जगे भी ना हो, बीच की जो अवस्था है जिसको तुरीयावस्था कहते हैं, उसमें सपने आते हैं। सपने आने के पीछे बहुत सारी वजह होती है। आपका खान पान, आपकी मानसिक स्थिति, आपका माहौल, इनका विशेष असर होता है आपके सपनों के मामले में। अलग अलग व्यक्तियों के और अलग अलग समय के स्वप्न का असर अलग अलग होता है। स्वप्न हर समय देखा गया, किस समय के सपने का क्या अर्थ है, किस चीज का सपना देखा गया, सपने से कौन सी सूचना मिली, इस पर पूरा एक साइंस है जिसको साइंस ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। और इस पर सिगमंड फ्राइड ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के नाम से। तो सपनों का एक पूरा विज्ञान है। तो अगर आपको सपने में मरे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, अपने पूर्वज दिख रहे हैं, पितृ दिख रहे हैं, तो उसका विशेष मतलब होता है। क्या होता है मतलब, कैसे समझेंगे, इस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। जी पंडित जी, वैसे तो आपने जो हमें बताया कि सपनों को एक विज्ञान की तरह समझा जाए तो उसकी बात ही कुछ और है, लेकिन फिर भी आपसे आगे इस बारे में और जानकारी हम लेंगे। अभी हमें बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय सेहत में लापरवाही मत करिएगा। ऑफिस में, आपके करियर में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखिए। हालांकि देखिए, परिवार का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, परिवार के मामलों में, परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। मनोरंजक कार्यक्रम के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%,
यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है गुड लक टुडे में आपका सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े आपको ये भी बता दें कि हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप चाहें तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें मेल भेज सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आज आप किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न है चंकी दीक्षित जी का, द्वारका दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 दिसंबर 1996 1996। जन्म का समय है 7:15 सवेरे और जन्म का स्थान है सफदरजंग दिल्ली। ये कह रहे हैं कि नौकरी और करियर में इनके समस्या है। बहुत प्रयास करने पर अगर नौकरी मिल भी जाती है तो नौकरी कुछ समय के बाद अपने आप छूट भी जाती है, फिर नौकरी पाने में और करने में बड़ी दिक्कत होती है। भविष्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा और भविष्य को, करियर को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। चंकी जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। दशम भाव और सप्तम भाव का स्वामी बुध है और कुंडली में शनि से दृष्ट है। हालांकि देखिए, करियर आपका बढ़िया रहेगा आने वाले समय में, लेकिन अभी जो आपकी दशा चल रही है वो थोड़ी मुश्किल आपके लिए जरूर दिखा रही है जून 2023 तक। जून 2023 के बाद आपकी बुध की दशा शुरू होगी। वहां से आपके करियर में सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। आने वाले समय में नौकरी पकड़ने और छूटने की संभावना नहीं रहेगी। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा के पहनेंगे, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अपने बेहतर करियर के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सपने हमें क्यों आते हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। आपको पहले बताया कि आपकी खान पान की स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपका परिवेश और आपका माहौल ये बता देता है कि आपको सपने किस तरह के आते हैं या कब आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में गहरी नींद सामान्यतः नहीं सोते, उनको सपने ज्यादा आते ही हैं। किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं भाई? जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, जो मेंटली थोड़े वीक होते हैं, ऐसे लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो लोग रात में या कभी भी ढेर सारा खाना एक साथ खाते हैं, यानी पाचन तंत्र पे प्रेशर बना देते हैं, ढेर सारा खाना एक साथ खाते हैं, तो उनका शरीर गहरी निद्रा में नहीं जा पाता और उन्हें भी सपने ज्यादा आते हैं। जिन लोगों का आहार शुद्ध नहीं होता, जिन लोगों का आचरण शुद्ध नहीं होता, उन्हें ज्यादातर अजीब सपने आते हैं, उल्टे सीधे सपने आते हैं। कभी डरावने आएंगे, कभी अच्छे आएंगे, कभी चौंक करके उठ जाएंगे, कभी सपने में बोलने लगेंगे। ये स्थितियां उनके साथ होती हैं। किसी तरह का मन पे प्रेशर होगा, अगर आपके मन पर किसी तरह का दबाव होगा तो भी आपको ढेर सारे सपने आएंगे। जैसे मान लिया आपकी नौकरी में मुश्किल चल रही है, आपको लग रहा है कि नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा या निकालने की स्थिति बनी हुई है, तो इस प्रेशर की वजह से आप सपने ज्यादा देखेंगे और सपने में नौकरी छूट रही है, आप दुखी हैं, आपको समस्या हो रही है, इस तरह की चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। इसीलिए हमेशा इस बात को समझिए कि जो सपने आप देखते हैं उसमें से 80 से 90% सपने आपके मन से जुड़े हुए होते हैं, जो आपकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आते हैं। 10% सपने ऐसे होते हैं जो कोई सूचना देने के लिए या कोई सही बात करने के लिए आते हैं, लेकिन वो केवल 10% सपने होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर भी पंडित जी, अगर इन सपनों के बारे में हम समझना चाहें, जो सपने लगता है कि शायद कोई संकेत दे रहे हैं, उनको पहचाने कैसे? देखिए, जो सपने संकेत वाले होते हैं,
आमतौर पर ऐसे सपने एक बार या 2 बार से ज्यादा नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि इन सपनों का आपके सोचने से, आपके जीवनचर्या से कोई संबंध नहीं होगा। यानी जिंदगी में जो चल रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट, एकदम अलग से कोई चीज आपको सपने में दिख जाएगी और वो ज्यादा बार रिपीट नहीं होगी। 1 बार या 2 बार दिखेगी। आपने सूचना समझ ली तो भी ठीक है, नहीं समझी तो भी ठीक है। अपने समय पर आकर के ऐसे सपने चले जाते हैं। जी पंडित जी, इसके बारे में आपसे और गहराई में समझेंगे। अभी हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 12 सितंबर का दिन कैसा है? कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। करियर में सुधार होगा। काम को लेकर के आपको प्रशंसा मिलेगी। विवाह के मामलों में थोड़ी तेजी आएगी, ये संभावना बन रही है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह का तनाव आपको इस समय परेशान कर सकता है। किसी चोट की चपेट में आप आ सकते हैं। इसलिए कहना यह है कि इस समय लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा करियर में, वरना मुश्किल हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। नौकरी में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति संबंधी काम इस समय आपका बन जाएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में हमने जाना कि उनके आने वाला दिन कैसे रहने वाला है। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आगे आपके लिए प्रोग्राम में महा उपाय भी है और एक विशेष राशि के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, जो अगला प्रश्न है आज का वो स्नेहलता सहाय जी ने हमें लिखा है। फरीदाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र रीशु रवि के बारे में जानना चाहती हैं। रीशु की जन्म तारीख है 9 मार्च 1996। जन्म का समय है दोपहर 3:35। जन्म स्थान है छपरा, बिहार। ये कह रही हैं कि बेटे का भविष्य में करियर कैसा रहेगा, बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए स्नेहलता जी, आपके पुत्र रीशु की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और उनकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की फिलहाल चल रही है फरवरी 2024 तक। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली ये कहती है कि वो टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे और इंजीनियरिंग के फील्ड में काफी तरक्की करेंगे। भविष्य में विदेश जाकर के भी नौकरी करने की संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि शनि की दशा है और शनि कर्क लग्न के लिए फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए आप अपने पुत्र के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। कोई दुर्घटना ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, सेहत में समस्या ना हो, इसका ध्यान अभी 1 साल तक बनाए रखना होगा। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, वर्ष 2024 में इनकी शादी होगी, इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। अब इस कुंडली में करियर बेहतर रहे, किसी तरह के स्वास्थ्य की या दुर्घटना की समस्या ना हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाएगा?
एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनाने से इनको लाभ होगा। और दूसरा, अपने पितृ को बोलिए कि वो सुबह शाम दोनों समय अगर एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इससे उनकी सुरक्षा बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सपने आते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। कभी कभी हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिनमें हम मृत लोगों को देखते हैं, अपने पूर्वजों को देखते हैं। तो क्या ये सपने विशेष रूप से हमें फल देते हैं या कोई नेगेटिव शंकाएं मन में पैदा करते हैं? जानते हैं पंडित जी से। बहुत बार ऐसा होता है कि जिनका देहांत हो गया है, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है या जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, उनके सपने हमें दिखाई देते हैं। क्या ये विशेष होते हैं? देखिए, आम तौर पर मृत लोगों के सपने या पूर्वजों के सपने कुछ न कुछ संकेत देते हैं, कुछ न कुछ इंडिकेशन देते हैं। ये आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा भी करते हैं और कभी कभी किसी दुर्घटना घटने की सूचना भी देते हैं। बहुत बार सपने में आपके पूर्वज आते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं, आपको सूचना देते हैं, अगर जरूरत होती है तो आपकी रक्षा भी करते हैं। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचता है, जिस वजह से भी मृत व्यक्ति के सपने खूब आते हैं। आप अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, किसी का देहांत हो गया तो उनकी मृत्यु के बाद माता पिता के सपने आपके मन की वजह से, आपके मन के प्रोजेक्शन की वजह से ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन जो सपने आपके सोचने की वजह से आते हैं, इस तरह के सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। ये केवल मन का खेल है, आपके मन का प्रोजेक्शन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका मन, उसकी आत्मा अतृप्त है, तो वो सपने के माध्यम से अपनी किसी इच्छा के बारे में संकेत देती है। और अगर आप इस संकेत को समझ करके जैसे ही उसकी इच्छा पूरी करते हैं, सपने का दिखना बंद हो जाता है। इस तरह के सपनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका संकेत समझकर वैसा आचरण करना चाहिए। जैसा अभी अदिति कह रही थी कि क्या ये सपने निगेटिव होते हैं, मन में कोई शंका, कोई भ्रम पैदा करते हैं। देखिए, डर लग सकता है आपको कि भाई मेरे दादाजी का देहांत 10 साल पहले हुआ, आजकल मुझे सपने में दिखाई देते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कोई व्यक्ति जब शरीर में आ जाता है, किसी व्यक्ति का जब जन्म हो जाता है तो आम तौर पर उसके सपने नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति लंबे समय तक शरीर नहीं पा रहा है, जन्म नहीं हो रहा है, तो अपनी मुक्ति के लिए भी आपको सपने में दिख सकता है, या आपको कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए सपने में आ सकता है। तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक सूचना है। इस सूचना को सूचना की तरह समझिए, इसको लेकर के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी पंडित जी, अब बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 12 सितंबर का दिन कैसा है? तुला राशि, काफी ज्यादा आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है, काफी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, यह संभावना बन रही है। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, कारोबार में लाभ होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%,
यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, देखिए स्वास्थ्य का इस समय ध्यान जरूर बनाए रखिए। सेहत को लेकर लापरवाही मत करिए। किसी तरह का वाद विवाद ना हो, उससे भी सतर्क रहिए। और करियर को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हैं आपकी। किसी निर्धन को अगर आप चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो वक्त हो गया है प्रोग्राम में आज का एक और सवाल लेने का। समझ लेते हैं पंडित जी से कि जिस दर्शक ने हमें जो समस्या भेजी है उसका समाधान पंडित जी क्या बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का अगला प्रश्न है, विनीतांश जी ने हमें लिखा है, इंदौर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 मई 1997, 1997। जन्म का समय है 10:10 रात को। जन्म का स्थान है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। आगे मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी CFA की पढ़ाई करना चाहता हूं। तो क्या वो पढ़ाई मैं कर पाऊंगा? उसमें सफलता मिलेगी? मेरा करियर कैसा होगा? मेरी जॉब कैसी होगी? और विवाह और भविष्य की स्थिति कैसी रहेगी? विनीतांश जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जून 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली कहती है कि अगर आप CFA की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो CFA की पढ़ाई आप पूरी कर सकते हैं। 2024 में आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। शुरुआत में कुछ समय, लगभग उम्र के 32-33 साल तक आप नौकरी करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की या चार्टर्ड एनालिस्ट की, लेकिन उसके बाद आप अपना स्वतंत्र काम करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे। इसकी संभावना ज्यादा है। करियर और भविष्य आपका अच्छा दिखाई देता है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, 2025 के अंत में, 2025 के मई से लेकर के दिसंबर के बीच में आपके विवाह की संभावना बनती है। यह विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। लेकिन चूंकि आपका सप्तमेश वक्री है, सप्तम भाव का अधिपति अस्त है, शनि के प्रभाव में है, तो हम कहेंगे कि जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिलाकर के सोच समझ के किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगे? एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक पुखराज बनवा करके जरूर पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये करने से आपको लाभ अवश्य होगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं सपनों की। हमने समझा पंडित जी से कि अगर हमें हमारे पूर्वज किसी तरह का इशारा कर रहे हैं या वैसे ही हमें कोई संकेत मिल रहे हैं तो हमारे सपनों में हम उन्हें देखेंगे और हमें 1 या 2 बार ही ऐसा कोई सपना आएगा जिसका हमारी सोच से, हमारे आसपास होने से कोई लेना देना भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि पितरों या पूर्वजों के स्वप्न के अर्थ हम समझे कैसे। अगर आपको आपके मृत पूर्वजों के, पितरों के सपने दिखाई दे रहे हैं तो उनके अर्थ क्या हैं, कैसे उनके अर्थ को समझें? देखिए, अगर सपने में कोई एक पूर्वज दिख रहा है, कोई एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका देहांत हो चुका है, तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है। उसका संदेश समझने की कोशिश करनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उसका संदेश समझ लेंगे। अगर ढेर सारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए, किसी व्यक्ति के एज के लिए संकट आ सकता है।
अगर सपने में आप अपने किसी पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर सपने में आपका कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में आप काफी सफल होंगे, सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे और जीवन की कोई बड़ी बाधा कट जाएगी। अगर सपने में किसी पूर्वज के साथ दुर्घटना देख रहे हैं या खराब स्वास्थ्य देख रहे हैं तो समझिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। तो ज्यादातर पूर्वजों और पितरों के सपने आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको संदेश के लिए हैं, आपको आने वाले समय के बारे में बताने के लिए हैं। उनको समझ करके अगर आप वैसा एक्ट करेंगे, उसका पालन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि का 12 सितंबर का दिन कैसा है? मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त हो सकती है जो करियर से जुड़ी हुई होगी। रुके हुए तमाम काम भी इस समय आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो निश्चित रूप से आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रोजगार में आपके बेहतरी होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी कम होंगी। जीवन में आपके खुशियां आती हुई इस समय दिख रही हैं। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब पंडित जी से एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी ने जिस दर्शक के सवाल का चयन किया है उनकी क्या परेशानी है पंडित जी, और आप उनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं? जो आज का अंतिम प्रश्न है हमारे पास वो सीजन सिन्हा जी ने लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1998, 1998। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 2:05। जन्म का स्थान है मुंगेर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी, किस क्षेत्र में मुझे प्रयास करना चाहिए, और मेरी आंखों में निरंतर समस्या बनी रहती है। सीजन जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति इस कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से आंखों में दिक्कत की संभावना बनती है। खास तौर से लेफ्ट आई साइट में, बाईं आंख में दिक्कत की संभावना थोड़ी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि आपको शिक्षा क्षेत्र के लिए, रेलवे के लिए, परिवहन के लिए या कोई क्लरिकल नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर लें, सीजीएल की तैयारी कर लें, टीचिंग की तैयारी कर लें। उस क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है और इसका समय आपकी कुंडली के हिसाब से 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। अब आपको नौकरी बेहतर मिल जाए, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए क्या करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। पंडित जी, अगर सपनों में हमें हमारे पूर्वज लगातार संकेत दे रहे हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए कि हम समझ भी जाएं कि उनकी क्या इच्छा है और वो काम भी पूरा हो जाए? बिल्कुल। देखिए, संकेत दो तरह के हो सकते हैं। एक तो संकेत ये है कि आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं, इसलिए आपको बचाने के लिए वो संकेत देने के लिए आ गए हैं। यानी अगर आपके पूर्वज सपने में आते हैं, आपको थोड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, तो आप दो बातें समझिए। या तो वो परेशान हैं, उनकी कोई इच्छा बाकी है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, और या तो वो आपको ये सूचना दे रहे हैं कि आने वाले समय में तुम मुश्किल में आ सकते हो, इसलिए आपको आने वाले समय के लिए सावधान हो जाना चाहिए। अब उनकी इच्छा बाकी है, तो कौन सी इच्छा कैसे पूरी होगी ये समझ पाना सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है। तो सामान्य स्थिति में आप ऐसा करिए कि अगर आपको आपके पूर्वज दुखी, उदास या मलिन दिखाई दे रहे हैं सपने में, तो आप अगले दिन उनके लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिएगा, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रार्थना जरूर करिएगा। और दो चार लोगों को या किसी एक निर्धन को, जैसा भी आप कर सकें, जैसा भी संभव हो, भोजन करा दीजिएगा अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से। ऐसा करने से आपके पितरों के, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। अब जो दूसरी सूचना वो दे रहे हैं कि आने वाला समय कठिन हो सकता है, आने वाले समय में आपको मुश्किल हो सकती है, उससे आपको बचाने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगले दिन आप सुबह उठ के स्नान करके अपने पूर्वजों का धन्यवाद व्यक्त करिए, और उसके बाद गाय को हरा चारा या गाय को हरा फल खिला दीजिएगा, तो आने वाले समय की जो मुश्किल है उससे आप बच जाएंगे। तीसरा एक विशेष बात है, अगर पूर्वज आपको सपने में कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर के समस्याओं को अपने जीवन में बुला रहे हैं, या अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसे उसी समय रोक दीजिए, वरना मुश्किल में आ जाएंगे। सपने में पूर्वजों का देना आपके लिए गंभीर चेतावनी हो सकती है, इसलिए उस समय पर गौर करिए कि उस समय आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, कुछ समय के लिए रुकिए। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं, कुछ समय के लिए रुकिए, तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। तो पूर्वजों के सपनों को लेकर परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं है। उनके संकेत समझ करके अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। और पंडित जी, जिनका जन्मदिन 12 सितंबर को होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 12 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। करियर में भी परिवर्तन होगा आने वाले साल में, और आपके स्थान में भी परिवर्तन होगा। इस साल के आरंभ में करियर का परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अगर कोई पुराना विवाद चला रहा है, कोई पुराना मुकदमा चला रहा है, तो वो इस समय निश्चित रूप से समाप्त होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार जप करिएगा। आपके लिए आने वाला सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की, जो है कि क्या पूजा करते समय दीपक का बुझ जाना अशुभ संकेत समझा जाए? बताइए पंडित जी। आप पूजा करने बैठे, आपने दीपक जलाया, अचानक से दीपक की लौ बुझ गई। अब मन में तमाम तरह की शंकाएं पैदा होने लगती हैं। कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, कुछ खराब तो नहीं होने वाला है, कोई अशुभ बात है कि नहीं है। देखिए, एक बात समझिए कि पूजा के समय दीपक अन्य कारणों से भी बुझ सकता है।
हवा जोर से आ गई तो भी बुझ जाएगा, तेल में पानी है तो भी बुझ जाएगा, बाती सही नहीं है तो भी बुझ जाएगा। लापरवाही की वजह से, हवा की वजह से भी दीपक बुझ सकता है और ये एक संयोग है। इसको अशुभ लक्षण मत समझिए कि भगवान को आपको सूचना देनी है तो वो दीपक बुझा करके सूचना देंगे। उनके पास सूचना देने के 1000 रास्ते हैं, वो सूचना आपको वैसे भी दे देंगे। लेकिन ये सब मन में वहम लाने की जरूरत नहीं है। अगर दीपक बुझ गया है तो आप देखिए क्यों बुझ गया, हवा की वजह से, तेल की गड़बड़ी की वजह से, या बाती सही नहीं लगी है। अगर ऐसा है तो आप फिर से दीपक जलाइए और अपनी पूजा को आगे बढ़ाइए। इसको लेकर के मन में वहम और चिंता मत पालिए। और पंडित जी बताइए, 12 सितंबर सोमवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 12 सितंबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का, जितना संभव होगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है आपकी, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या में आपके सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लाभ होगा शुभ पहर में, यानी 12 सितंबर सोमवार को शुभ पहर में ये उपाय करेंगे शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए अब बात करते हैं आज की राशि के बारे में, जिसके बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पहले जान लेते हैं कि पंडित जी किस राशि के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के संतान पक्ष के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक। आम तौर पर वृश्चिक वालों को संतान होने में थोड़ा सा विलंब होता है, लेकिन संतान उत्तम होती है और संतान का सहयोग भी जीवन में प्राप्त होता है। तो संतान की तरफ से वृश्चिक वालों को ज्यादा समस्या नहीं होती। अगर आप संतान पक्ष से सफलता चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलते चलते अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। ऐसा हो सकता है कि कभी आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा दिया गया, आप किसी गलत चक्कर में फंस गए, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? काले वस्त्र धारण कर लीजिए, पैंट भी और शर्ट भी या टी शर्ट भी, और वस्त्र धारण करके स्नान कर लीजिए। अगर नदी में कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर में बाथरूम में ही नहा लीजिएगा कपड़े पहन के। और काले वस्त्र बदल करके कोई अन्य वस्त्र धारण कर लीजिएगा। काले वस्त्रों को अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप नदी में नहा रहे हैं तो वहीं पे नहा करके घाट पे अपने कपड़े काले वाले छोड़ दीजिएगा, दूसरे वस्त्र पहन करके घर वापस चले आइएगा। आपके ऊपर जो गलत आरोप लगा है या गलत तरीके से आप फंसाए गए हैं, उससे आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर
ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। अभी तो बस शुरुआत है, बहुत दूर चलना साथ है। ये उम्मीदों की नई उड़ान है, खबरों के साथ मुस्कान है। और यही तो हमारी पहचान है। आगे आशाओं का अनंत आसमान है। ये सफर नया है, हौसला भी बड़ा है। अभी तो बस 1 साल हुआ है। गुड न्यूज टुडे, 1 साल शानदार। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो। जिंदगी में कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प अगर हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इस कहावत को हकीकत में तब्दील कर दिया है ओडिशा के फुलवनी शहर के रहने वाले सूरज बेहरा ने, जिनके पिता हरिशेखर बेहरा एक चाय की दुकान चलाते हैं। लेकिन बेटे सूरज ने तमाम आर्थिक चुनौतियों का सामना कर अपनी मेहनत और लगन से नीट की परीक्षा पास कर ली है। हालांकि सूरज ने पिछले साल भी नीट की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन 575 अंक हासिल होने की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर कोशिश की और इस बार 635 अंक हासिल कर लिए। सूरज के पिता की चाय की दुकान अस्पताल के सामने है। उन्होंने बचपन से कई डॉक्टर्स को चाय पिलाई है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब उनका बेटा जल्द ही खुद डॉक्टर बनकर उनके सामने होगा। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। रोजाना लगभग 9 से 12 हजार श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिस वजह से महज 3.5 महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख के पार हो चुका है। तक लगभग कपाट खुलने से आज की दिन तक लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने भगवान के दर्शन किए। इससे पहले 2019 में यह संख्या 12,40,929 श्रद्धालुओं की थी, जिन्होंने 6 महीने के यात्रा काल में दर्शन किए थे। लेकिन इस बार 12,03,832 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और रोजाना 9 से 12 हजार श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई में धूमधाम से गणेशोत्सव मनाने के बाद अब क्लीन ड्राइव शुरू हो चुकी है। बीएमसी दादर बीच पर इस क्लीन ड्राइव की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दादर पर सफाई में जुट गए। बीएमसी की इस क्लीन ड्राइव में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार भी शामिल हुए।
समुंदर किनारे जहाँ पर विसर्जन होता है, बड़े पैमाने पर निर्माल्य और बाकी चीजें भी जमा होती है विसर्जन के साथ साथ, और पर्यावरण की रक्षा करना है हमारा कर्तव्य मानकर यहाँ पर बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था के हमारे मित्र आए। बीएमसी की इस ड्राइव में न सिर्फ आम लोग शामिल हुए बल्कि कई एक्टर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की तरह गेटअप लिए एक्टर विकास महानते भी इस सफाई अभियान में शामिल हुए। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझा। अभी तो बस शुरुआत है, बहुत दूर चलना साथ है। ये उम्मीदों की नई उड़ान है, खबरों के साथ मुस्कान है, और यही तो हमारी पहचान है। आगे आशाओं का अनंत आसमान है। ये सफर नया है, हौसला भी बड़ा है। अभी तो बस 1 साल हुआ है। गुड न्यूज टुडे, 1 साल शानदार। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।